अनंत सिंह को चुनाव जिताने देखिए 2 बड़े मंत्री पहुंच गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे आज। तो 2 मंत्री प्रचार में जुटे हैं और देखिए ललन सिंह लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, मोकामा के लोगों को, अनंत सिंह को जिताएंगे चुनाव ललन सिंह। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मोकामा का एक एक आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। तो देखिए जरा 2 मंत्री प्रचार करने पहुंचे, ललन सिंह और डिप्टी सीएम पहुंचे। बाहुबली अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जेल में है। मोकामा में अनंत सिंह के लिए तूफानी प्रचार हो रहा है। जो हफ्ते पहले अनंत ने 100 गाड़ियों के साथ प्रचार किया था 2 हफ्ते पहले, और वो जेल में है तो भी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अनंत के लिए रैली और रोड शो से लेकर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बाहुबली के समर्थन में बड़े बड़े मंत्री और वीआईपी मोकामा में उतर गए। केंद्रीय मंत्री और नीतीश के करीबी ललन सिंह मोकामा में डेरा जमाए हैं। 70 गाड़ियों के काफिले के साथ ललन सिंह अनंत सिंह की सीट मोकामा पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो किया और कहा, अब हमने कमान संभाल ली है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मोकामा में सब लोग अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ो। अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है, पुलिस जांच से खुलासा हो जाएगा। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के कानून का सम्मान किया है, इसलिए वो जेल गए। यह दिखाता है कि बिहार में कौन कानून राज लाएगा और कौन जंगल राज लाएगा। अनंत सिंह, नीतीश के खास ललन सिंह और अनंत सिंह का रिश्ता दशकों पुराना है। दरअसल ये आमने सामने आप देख रहे हैं, दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो मोकामा मुंगेर में सबसे बड़ा वोट बैंक है। अनंत सिंह पहली बार 2005 में जेडीयू की टिकट पर विधायक बने। उसी समय ललन सिंह भी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। दोनों नीतीश के करीबी और पार्टी में मजबूत पकड़ मानी जाती है दोनों की। यह है दोनों की खासियत। अब देखिए जरा, बाहुबली जेल में बाहुबली के प्रचार पर बवाल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहुंच गए बाहुबली के बेटे के प्रचार के लिए। अखिलेश शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचे, उनका हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप। अखिलेश सीवान पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों पर अटैक किया है। योगी कह रहे हैं बिहार से योगी माफिया अपराधियों पर गरज रहे हैं। बिहार से योगी माफिया अपराधियों पर हमला कर रहे हैं। कहा, हमने यूपी में माफिया का पूरा इलाज किया है। हमने बुलडोजर से माफिया को चाप चाप कर बुरी तरह से हाँफने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में आज दंगा नहीं है, वहां सब चंगा है। यूपी वाला बुलडोजर बिहार में भी चलेगा। आप हमें लाइए, फिर देखिए कैसे अपराधी पानी मांगेंगे। बिहार के माफिया को भी जहन्नुम की यात्रा पर भेजेंगे। अपराधियों को मार मार कर बिहार से बाहर कर देंगे। बुलडोजर चलाकर उनकी जमीन पर गरीबों को घर देंगे, योगी ने कहा। अब अखिलेश यादव पहुंचे बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ रैली करने के लिए और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए अखिलेश ने वोट मांगा। नाम लिए बिना अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, एकरंगी लोगों को बहुरंगी लोग पसंद नहीं है, उन्हें बस नाम बदलना आता है। गांव शहरों के नाम बदल रहे हैं। अगर ओसामा का नाम बदलना ही था तो शेर सिंह कर देते। एक रंगी को न लैपटॉप चलाना आता है, न चैट जीपीटी और न फेसबुक। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, ये ड्राइवर और चाबी से चलता है। चाबी और ड्राइवर बदलते ही बुलडोजर भी दिशा बदल देगा। और इस बदलाव में अब 400 दिन ही बचे हैं। अखिलेश का इशारा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से था और उन्होंने कहा, बीजेपी अवध बिहारी और मगध भी हारेगी। तो योगी ने सिर्फ इतना ही अटैक नहीं किया, योगी ने आज राहुल, अखिलेश और तेजस्वी तीनों पर हमला किया है। देखिए जरा योगी क्या कह रहे हैं। योगी ने पहले 3 बंदर वाला प्रहार किया। योगी ने कहा, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। अब इंडिया गठबंधन में 3 बंदर आ गए जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर है। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इसलिए ये लोग दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं। 3 बंदरों की जोड़ी माफियाओं को गले लगा रही है, बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में है। कहते हैं योगी ने पप्पू के बहाने राहुल गांधी को घेरा है, जबकि टप्पू के जरिए तेजस्वी को टारगेट किया है और अप्पू कहकर अखिलेश पर निशाना साधा है। अब इस पर अखिलेश ने अप्पू वाले बयान पर पलटवार किया है। कहा, पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू है। बयान के बाद ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं।